आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। हमारे साथ आशीष बहेटी बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल और लेते हैं। किशोर ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। करूर वायसा बैंक पर 300 शेयर्स 219 की बाइंग है। जानना चाहते हैं किसी और बैंक स्टॉक में स्विच कर सकते हैं या इसी को होल्ड रखें। आशीष जी जी देखिए, इसमें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा इन्हें। स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, तो इसमें तो ज़रूर पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं इसे। और ऊपर में मुझे लग रहा है जैसे आपका सेटअप बना हुआ है 310 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 260 रुपए का एसएल मेंटेन करें। अगला सवाल है सरोज का। इन्होंने 2 शेयर्स पर सवाल पूछा है आशीष। एक तो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 425 की बाइंग है, दूसरा है एनटीपीसी, यहाँ 330 की बाइंग है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है। जी देखिए, पीएफसी की बात करो तो काफ़ी टाइट रेंज कंसोलिडेशन में स्टॉक फंस गया है, और जो ऊपर का रेंज बना हो 430 और नीचे में 410 का एक टाइट बैंड बन गया है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 430 का ब्रेकआउट अगर आता है तो फिर इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है जो इसे वापस 480 तक का जोन दिखा सकता है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 430 के ब्रेकआउट के बाद इसमें इनफैक्ट और पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी, और नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 410 का एसएल मेंटेन करें। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो देखिए पावर स्टॉक्स में आज अच्छा मोमेंटम बना है, और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से ये रैली स्टार्ट हो सकती है एनटीपीसी में। तो 370 का शॉर्ट टर्म टारगेट हमें एनटीपीसी में एंटिसिपेशन है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। और जो नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 330 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके कुछ सवाल फेसबुक से पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर मिल रहा है कुलदीप का। 368 की बाइंग है, 5 साल का होराइजन है। क्या सजेशन रहेगा? अगर आशीष आप स्टॉक को ये चार्ट्स देख सके तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक। कल ये चार्ट मेरा ओपन नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। वरुण ने एक सवाल भेजा है। इनका निफ्टी पर पोजीशन है 17 जुलाई का 25,300 का कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा हुआ है 23 रुपए के भाव पर। क्या करें? जी एक बार वापस से रिपीट करेंगे आप ये निफ्टी का जो कॉल इन्होंने खरीद रखा है? 17 जुलाई का 25,300 का कॉल ऑप्शन है 23 रुपए पर। जी देखिए, स्टॉक जो क्लोज हुआ है जिसी रेंज में क्लोज हुआ है, हमें लगता है कि इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी स्टॉक जरूर है, आउट ऑफ द मनी कॉल जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस 19 रुपए का रखे। ऊपर में हमें लगता है अगर कल निफ्टी में गैप अप होता है और अगर अच्छा सस्टेन करता है तो शायद 35 से लेके 40 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। जी ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें एसएमएस के थ्रू भूपेश ने भेजा है गुरुग्राम से। एलआईसी पर 992 की बाइंग है और ये एवरेज बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है। जी जी देखिए, ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और एलआईसी में तो ऐसे भी एक कैचअप रैली यहाँ पे ड्यू है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1000 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है, तो पोजीशन को होल्ड करें। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 910 रुपए का एसएल मेंटेन करें। त्रिलोकी कॉल का सवाल है दिल्ली से। टीसीएस पर इन्होंने सवाल पूछा है। 30 शेयर्स टीसीएस खरीदे हुए हैं। खरीदारी का प्राइस 3400 का है। व्यू अगेन इनका लॉन्ग टर्म है, फिलहाल इनके भाव से नीचे है। क्या करें इस पोजीशन में? जी जी देखिए, थोड़ा सा परेशान करेगा लार्ज कैप आईटी, तो यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से पोजीशन मिली अगर थोड़ा सा पुल बैक आए तो एग्जिट करके मिड कैप आईटी में शिफ्ट हो जाए, वहां पे मोमेंटम शायद अच्छा देखने मिल सकता है। लार्ज कैप आईटी में थोड़ा पेन रहेगा इन लेवल्स पे। अगर होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर 3170 3170 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस से 3300 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके आशुतोष का सवाल लेते हैं। इन्होंने दिल्ली से सवाल भेजा। आईसीआईसीआई बैंक 20 शेयर्स 1390 की बाइंग। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। 1390 की बाइंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। जी जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी तक कैचअप रैली नहीं देखने मिली है, और पीएसयू ने स्टार्ट किया है ये अभी रैली, और हमें लग रहा है कि अब आईसीआईसीआई और एक्सेस में अब मोमेंटम देखने मिल सकता है। नंबर्स भी इस क्वार्टर के ड्यू है, तो इस हफ्ते के एंड में तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अगर नंबर्स आते हैं तो इसमें वापस ऊपर में 1470 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1400 के पास में एसएल मेंटेन करें।
ट्विटर पर एक सवाल आया है भुवन का, रैलीज इंडिया पर उनका व्यू चाहिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से। जी जी, देखिए नंबर्स कल आए, नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला स्टॉक में, रैलीज में, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था। आज उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, बट ये स्टॉक अगर मैं मई से बोलूँ तो एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। मई में 250 का ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, और वहाँ से 390 तक की जर्नी दिखाई है स्टॉक ने। तो शॉर्ट टर्म में तो व्यू पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म में भी इसमें हमें लगता है कि ऊपर में व्यू पॉजिटिव है। कोई डिप आए तो और पोजीशन ऐड की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 330 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 400 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही इस रैलीज इंडिया पर। आज 351 के लेवल्स पर बंद हुआ। चलिए, शुक्रिया आशीष आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पोजीशंस रहती है। शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।